भारत तेरे टुकड़ों के नारा लगा के आप तालिबान चले जाते हो, कन्हैया कुमार को गोदी में बिठाते हो। हमारे देश में रहने वाले लोग ही हमारी टांग खींच रहे हैं, कैसे देश आगे बढ़ेगा? फिर आप कहते हो मोदी जी कुछ कर नहीं रहे। हमास के बैनर लगा रहे हैं, फिलिस्तीन जिंदाबाद, इजराइल मुर्दाबाद। वो लोग कौन सी मानसिकता के भैया? इंडिया पे भी आप सोचते हो ना कि चाहे हिंद बनाए, भूल जाइए सपना। मोदी जी कह रहे थे तो जिंदगी में पूरा नहीं हो सकता आपका। चाहे गरीब का बच्चा खड़ा हो भाजपा के अंदर, बीजेपी के अंदर, वो भी आपको मुंह तोड़ जवाब देगा, घर में घुस के ठोकेगा। यहाँ मेजोरिटी में होने के बाद भी माइनॉरिटी का रोल निभाया है। आप यहाँ डिबेट ले रहे हैं, मैं यहाँ खड़ा हूँ, ऊपर से मिसाइल दागते पाकिस्तान। वही तो बात है, वो कहते हैं सरकार आपकी सिस्टम हमारा है, हम सिस्टम में हमारे को जकड़ रखा है उनके सिस्टम ने। भारत मुर्दाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद। यहाँ बैठा सीएम जो बैठा है चुपचाप उड़ के बैठा है, उसको शर्म नहीं आती क्या? इन्होंने केजरीवाल ने कि दिल्ली पटाखे में नहीं जलेंगे, उनके घर पे बम बनते हैं, घरों में बम बनते हैं, छोटे बच्चे बम फोड़ रहे हैं। जेएनयू के अंदर नारे लगे भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। वो लोग दिल्ली देश में ही रह रहे हैं, इसी देश में रह रहे हैं। उनकी मानसिकता देखो क्या है। जेएनयू में जब नारे लगे थे भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, तो कांग्रेस पार्टी की प्रियंका वाड्रा तो जाकर बैठी थी वहां पे कि हम तो तब भी मोदी जी आतंकवाद के साथ थे, क्योंकि हमारे राज में दिल्ली में बम ब्लास्ट होते थे, फटते थे, लोग मरते थे, हम ताली बजाते थे। क्या नाम है भाई साहब? नवनीत शर्मा सर। अच्छा जी बताइए नवनीत जी, क्या लगता है ये जो युद्ध चल रहा है इजराइल और फिलिस्तीन का, कहाँ क्या अंजाम होगा इसे? अंजाम तो आने वाला वक्त तय करेगा, लेकिन अंजाम तो देश में भी देखा जा रहा है। हमारे देश में जो हम बाहर के मुल्कों को तो सिर्फ समझा सकते हैं कि आतंकवाद के साथ संगठित होइए। आतंकवाद किसी भी धर्म का हो, आतंकवादी कोई भी हो, किसी मानसिकता का हो, उसके खिलाफ प्रहार होना ज़रूरी है। सबको एकजुटता बहुत ज़रूरी है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की अगुवाई में देश बहुत आगे अग्रसर हो रहा है, और मोदी जी जिस तरह से बोलते हैं, वो कहते हैं सभी देशों को अब एकत्रित होने का सही समय और यही समय है। अब आप कहते हैं इस पर क्या होने वाला है आगे, तो आगे क्या होगा? अब ये देखिए, ये तो आगे देखने वाली बात होगी कि हमास तो अपने जिस तरह से उसने क्रूर काम करा है। एक वहाँ पे एक प्रोग्राम चल रहा था डांस गाने का, बच्चे वगैरह डांस कर रहे थे, लड़के लड़कियां यंग, उन्हें ये भी नहीं पता कि 5,000 से ज़्यादा मिसाइलें उनके ऊपर घेरी जाएगी, उनको ध्वस्त कर दिया जाएगा। उनको जहाँ है वहीं के उनको, मतलब इतना क्रूर हत्या जिस तरह उन्होंने करी है, हमास ने दिखाई है, ओछापन, छिचोरापन जो उन्होंने करा है, वो बहुत ही मतलब निंदनीय। मैं तो कहता हूँ इससे ज़्यादा घटिया काम दुनिया में नहीं हो सकता। ये सोच कहाँ से, जड़ क्या है इस सोच की, कहाँ से आ रही है सोच? इस सोच पर ही प्रहार करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और यही समय है, सही समय है। जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, तालिबान का हाल देख लीजिए, तालिबान को अफगानिस्तान किस तरह से तालिबान ने अपना कब्जा करा है। इन लोगों की मानसिकता कहाँ से मिल रही है? और एक सबसे बड़ी बात देखिए, हमास के साथ जितने भी लोग खड़े हो रहे हैं उसके पक्ष में, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ सम्मिलित हैं। देश को अभी तक पता नहीं था कि ईरान भी ऐसा कर सकता है या बाकी कंट्री भी ऐसी कर सकती है। आज हमास की आड़ में छुपे हुए जो ऐसे लोग हैं, जो अपने देश में ऐसी मानसिकता वाले लोग पैदा कर रहे हैं, जो मतलब किसी भी देश के ऊपर आक्रमण कर सकते हैं, किसी भी देश की महिला को उठा के बलात्कार कर सकते हैं। एक एक पुरुष 80-80 बार बलात्कार कर रहा है। इतना वहशी, इतना दरिंदगीपना जो सिखाया जा रहा है, उनकी मानसिकता में जो बैठाया जा रहा है, वो जो भी देश ऐसा कर रहे हैं, और वो दूध का दूध पानी का पानी बनकर जनता के सामने आ रहा है। वो तो अपने आप को बोलते हैं कि इस्लाम के लिए हम लड़ रहे हैं, मुसलमानों के लिए हक के लिए हम लड़ रहे हैं, लेकिन क्या मुसलमानों का हक ये है कि वो महिलाओं को उठा कर लाएं, बच्चों को उठा कर लाएं, रेप कर रहे हैं उनको मार दें? मुझे बताइए, इस्लाम का चोला ओढ़ के ये आप कर रहे हैं, क्या आप पूरे इस्लाम को बदनाम नहीं कर रहे हैं? क्या अब्दुल कलाम जी उस इस्लाम में नहीं थे? क्या बिस्मिल्लाह जी उस इस्लाम में नहीं थे? क्या हमारे देश में ऐसे बहुत सारे मुस्लिम भाई हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस चीज़ के खिलाफ हैं, तो काफ़ी हद तक उसके साथ भी हैं, मगर जो खिलाफ है, क्या वो मुसलमान नहीं है? आप क्या कहना चाहते हो? जो आपने पढ़ा है, जो जिन्ना की 1933 की बनाई हुई शरिया के कानून को आप मानते हो, उसको अगर कोई दूसरा मुसलमान नहीं मानता, तो क्या वो मुस्लिम नहीं है? भला अगर आपके अंदर आतंकवादी गतिविधि जन्म ले चुकी है, आप पूरी तरह से आतंकवादी ग्रस्त हो चुके हो, आतंकवादी पक्षधर हो चुके हो, तो क्या दूसरा मुसलमान जो आतंकवाद के विरुद्ध खड़ा हुआ है, क्या वो आपका भाई नहीं है? क्या वो आपकी कौम का नहीं है? इस हद तक इनकी मानसिकता को बनाया जा रहा है। मैं ये नहीं कहता मुसलमान सारे एक जैसे हैं। मैंने कहा अब्दुल कलाम जी का हम स्वागत करते हैं, कसाब का स्वागत नहीं कर सकते हम। कसाब जिंदा आतंकवादी आया था ना, हमारी कांग्रेस पार्टी ने कैसे उसको 1.5 साल बैठा के बिरयानी खिलाई थी, उसे ऑन द स्पॉट पकड़ा गया था, गोलियां चलाता हुआ। उसके बाद उसको 1.5 साल क्या जरूरत थी उसको कोर्ट में रखने की? अब वहाँ पे कांग्रेस का क्या जनता का पैसा खराब नहीं हुआ 1.5 साल उसको पालने में? वकीलों में खर्चा लगा, सब में खर्चा लगा। वहाँ उसने किस तरह से, क्या मानसिकता से आया था? वो वही मानसिकता लेके हमास में लोग आए हैं। ये लोग चोर के दरवाजे से आए। आप में दम था तो आप दरवाजे से आते हैं, आप दिखाते अपना परकम, आप हमें लगता है वाकई में आप इंसान हो। अरे आप तो इंसान से ज़्यादा जानवर से बदतर हो आप लोग। क्या आप खिड़की के रास्ते घुस रहे हो? आपको शर्म नहीं आती? निहत्ते लोगों पे वार कर रहे हो। और आज जब इजराइल पलटवार कर रहा है, अपनी जनता के लिए पलटवार कर रहा है, तो अब आपको मिर्ची लग रही है, आपको दर्द हो रहा है, आप हाथ जोड़ रहे हो, माफ़ी मांग रहे हो। ये क्या है? ये कौन सी क्रूरता है?
मतलब मैं करूँ तो बहुत अच्छा, आप कर रहे हो तो गलत गलत, ये क्या वो मतलब? तो कह रहे हैं अपने धर्म के लिए लड़ रहे हैं ना, अपनी अपनी वो जो मस्जिद है उसको आज़ाद करवाने के लिए, अपनी ज़मीन को आज़ाद करवाने के लिए हम ये मुजाहिदा कर रहे हैं, तो ये मुजाहिदा सही है? देखो हमारे पास भी हमारी जमीन को कब्जाया हुआ है। पाकिस्तान ने हमारी पीओके हथियार रखी है। कश्मीर में हमारे जेनोसाइड कराया, कश्मीरी पंडितों को कितनी जमीन, क्या हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस तरह की 5,000 मिसाइलें डाली हैं, 500 मिसाइलें डाली हैं, या वो डालेंगे तो क्या यहाँ बैठा विपक्ष जो आज हमास का साथ दे रहा है, पूरी कांग्रेस पार्टी पूरा विपक्ष साथ दे रहा है, क्या वो सपोर्ट करेगा मोदी जी का? वो सब रोने, तब तो रोने लग जाते हैं सबके, क्या कर रहे हो ये? ये सनातन संस्कृति, हमारा धर्म ही ऐसा है जो देव तुल्य है और जो कहता है जो है वासुदेव कुटुंबकम को हम मानते हैं। हमारी सबसे पुरानी संस्कृति है। हिंदू बहुत ही ज़्यादा सहनशील है, वो अपने ऊपर आक्रमण होते भी झेलता आया है। आज भी कहता है नहीं, आज सेकुलर भी इंडिया के अंदर है। सेकुलर भी सिर्फ ये देश ही है, और कोई ऐसा देश दिखा दो सेकुलर होने के बाद जो सबसे ज़्यादा मेजोरिटी में है वो सबसे ज़्यादा कमज़ोर रहे हो। कोई और देश बता दो, हमेशा हर कंट्री में जिसकी मेजोरिटी होती है वही सबसे ऊपर रहता है। बाकी लोगों को सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है, मगर ये हिंदू ने यहाँ मेजोरिटी में होने के बाद भी माइनॉरिटी का रोल निभाया है। नहीं, तो देखा गया है ना भारत में कई तो मैं इसी बात पे आ रहा हूँ, हमने तो अपने धर्म के लिए कभी किसको इनका कि हम सेकुलर को नहीं मानते, हम कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करते हैं, देश का पालन करते हैं। हम भी कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम कसाब जैसे का भी पालन करेंगे। हमारे देश के ऊपर कोई अचानक से आक्रमण कर देगा। आप यहाँ डिबेट ले रहे हैं, मैं यहाँ खड़ा हूँ, ऊपर से मिसाइल दाग दे पाकिस्तान, और यहाँ पे खड़े हुए ही जो लोग हैं हमारे देश का खाते हैं, वो उसी अगले दिन ही जो बच्चे लोग होंगे अगले दिन पाकिस्तान की वाह कर रहे होंगे। वो कह रहे होंगे मोदी ने काम ही ऐसे करे थे, उसको तो करना ही था। यहाँ मैं कह रहा हूँ बाहर के देशों से लड़ने के, यहाँ बैठे लोगों से कैसे लड़ेंगे हम? जो यहाँ पर हिंदू का चोला ओढ़ के बैठे हैं, मुस्लिम का चोला ओढ़ के बैठे, धार्मिक का चोला ओढ़, धर्म का चोला ओढ़ कर बैठे हैं, उन लोगों से कैसे सरकार लड़ेगी? वो तो आवाज आती है ना, एएमयू से आवाज आती है, कई नेताओं की आवाज आती है कि हमास के साथ गलत हो रहा है, हमास से तो इजराइल से नहीं हो रहा है। तो बात है सर, वही तो बात है। वो कहते हैं सरकार आपकी, सिस्टम हमारा है, हम सिस्टम में हमारे को जकड़ रखा है उनके सिस्टम ने। आज वो किसी भी पद को कोई नहीं मानते। प्रधानमंत्री मोदी जी को जो मर्जी बोल के चले जाते हैं। आप चाइना में बोल के दिखाइए, किसी और कंट्री बोल के दिखाइए, किसी प्रधानमंत्री पद के किसी भी मंत्री को आप बोल के दिखाइए, अब हिम्मत है तो बोल के दिखाइए। लोकतंत्र यहाँ जिंदा है, उसका फायदा उठाते हैं। लोकतंत्र किसी और देश में है? जितना बोलते हैं अभिव्यक्ति की आज़ादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच की आज़ादी आपको मिल रही है देश के अंदर, जो मर्जी बोल के चले जाते हो। भारत तेरे टुकड़ों के नारा लगा के आप ताली बजा के चले जाते हो, कन्हैया कुमार को गोदी में बिठाते हो। ठीक है, आप क्या नहीं करते हो? आप खालिस्तानियों के नारे लगते हैं, जहाँ से पहुँच के हट जाते हो आप लोग। दिल्ली सरकार होते हुए सीएम ने क्या एक्शन लिया? या खालिस्तान के झंडे लगाए, खालिस्तान का बैनर लगाएगा, कहा गया भारत मुर्दाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद। यहाँ बैठा सीएम जो बैठा है चुपचाप ओढ़ के बैठा है, उसको शर्म नहीं आती क्या? हमारे देश में रहने वाले लोग ही हमारी टांग खींच रहे हैं, कैसे देश आगे बढ़ेगा? फिर आप कहते हो मोदी जी कुछ कर नहीं रहे। कैसे करेंगे मोदी जी के लिए? मोदी जी आज भी अपना पूरा फर्ज निभा रहे हैं, वो कर्तव्य निभा रहे हैं। उनका इसी देश को बचाना नहीं, वासुदेव कुटुंबकम पे विश्वास करती है हमारे प्रधानमंत्री। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन के साथ साथ महिला सशक्तिकरण से लेके जमीनी स्तर से लेके आसमान तक पहुंचाने की उनकी एबिलिटी है, क्वालिटी है, वो कर रहे हैं। जो कहते हैं वो करके दिखा रहे हैं। लेकिन यहाँ बैठे जो लोग टांग खींच रहे हैं उनसे कैसे लड़ा जाएगा? तो आपने वसुधैव कुटुंबकम की बात कही, वही दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि मुसलमान, मतलब जो हमास के आतंकवादी हैं, वो अल्लाह अकबर का नारा लगा के कई धड़ जो है सर से अलग कर दे रहे हैं, कई लोगों को काट दे रहे हैं, बच्चों को मार दे रहे हैं, उन पर भी जो है दया नहीं दिखा रहे हैं। तो ऐसा क्या क्रूरता, ऐसी क्या जगह है कि जो इतना अत्याचार हो रहा है वहाँ? मैं कह रहा हूँ ना, उनका माइंड डाइवर्ट करा हुआ है, बचपन से ही उन लोगों को शिक्षा दी गई है। आज हमास में आप जाकर देखिए, घर घर में इजरायली सेना जब वहाँ पहुँच रही है, देखने के लिए जा रही है, तो हर घर में मिसाइल मिल रही है, हर घर में बम मिल रहा है। जो हमारे घर में कुछ नहीं मिलेगा। एक पटाखा भी बैन कर दिया मोदी जी ने, इन्होंने, केजरीवाल ने, कि दिल्ली पटाखे भी नहीं जलेंगे। उनके घर में बम बनते हैं, घरों में बम बन रहे हैं, छोटे बच्चे बम फोड़ रहे हैं। ये कहाँ सिखाया जा रहा है उनको? ऐसी कई कंट्रियाँ तैयार हो रही हैं, और खाली ये इजराइल तो टेलर है, बाकी सभी देशों के लिए तैयार हो रही है, क्योंकि आतंकवाद पूरा अपना सर, कहते हैं ना, पाप का घड़ा घर के फटता है, भर के फटता है। अब वो भर चुका है, उसका फटने का वक्त आ गया है, उसको वक्त आ गया है। 100 सुनार की एक लोहार की, वो लोहार की पड़ने वाली है, इसलिए ये उफन रहे हैं। और कहते हैं विनाश काल विपरीत बुद्धि जब कहते हैं विनाश काल आता है, ऑटोमेटिक भगवान बुद्धि हर लेते हैं। तो इनकी बुद्धि हर चुकी है। अब काम ये होना जरूरी है, जैसा कि मोदी जी कहते हैं, सभी देशों को आतंकवाद के खिलाफ एकत्रित होकर कार्रवाई करने की जरूरत है। इसमें ये नहीं देखना है कि वो मेरा मुस्लिम है वो कंट्री मेरी मुस्लिम कंट्री है, वो नहीं। जो आतंकवादी है, जो आवाम के, जो महिलाओं के खिलाफ, मतलब कितना घिनौना काम करता है, बलात्कार जैसी हरकतें करता है, वो इंसान नहीं है, वो हैवान है। उस हैवान को पालने वाले उस देश के जितने भी नेता हैं, उन सबको सबक सिखाने का सही वक्त है ये, और इस पर बिल्कुल कमर कस के लड़ाई लड़ने की जरूरत है। एक बात बताइए, जो जैसे आपने बोला कि जो भारत में ही कुछ लोग ऐसे हैं जो हमास का साथ दे रहे हैं, तो कल के दिन ये भारत के लिए खतरा नहीं है जो हमास का साथ देकर भारत में बैठकर दे रहे हैं हमास का साथ?
बिल्कुल बिल्कुल। जेएनयू के अंदर नारे लगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। वो लोग दिल्ली देश में ही रह रहे हैं, इसी देश में रह रहे हैं। उनकी मानसिकता देखो क्या है। उन लोगों से खतरा नहीं है कि हम लोगों को, बिल्कुल खतरा है। ये मुझे मेरे को कहने की जरूरत नहीं है, आपके चैनल पे देखने वाले सब देख रहे हो, सब लोगों को पता पड़ रहा है। आज एएमयू जो खड़ा हो गया, उनके सपोर्ट में हमास के बैनर लगा रहा है, फिलिस्तीन जिंदाबाद, इजराइल मुर्दाबाद। वो लोग कौन सी मानसिकता है भैया? क्या सोच रहे हो यार? वो क्या तुम्हारे लिए आ रहे हैं? वो अगर वो कल को अटैक करेंगे यहाँ पर इंडिया पर भी, तो आप लोग उनके साथ खड़े हो के हमें गोली से उड़ाओगे? यही चाहते हो ना आप लोग? ये खुल के सामने आ गए। इनको पाला किसने? कांग्रेस पार्टी ने तो पाला 70 साल से। जेएनयू में जब नारे लगे थे भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, तो कांग्रेस पार्टी की प्रियंका वाड्रा तो जाकर बैठी थी वहाँ पे। एक आतंकवादी के लिए ये लोग रात को कोर्ट खुलवा देते हैं, ये इनकी मानसिकता दर्शाती है। ठीक है। और अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। अफजल कौन था? आतंकवादी था जो संसद में अटैक। उस अफजल की फांसी रुकवाने के लिए रात को कोर्ट हुआ, और अगले दिन उसको मतलब ये समझ लो कि ये लोग उसके जल्लूस में भी मातम निकाल रहे थे। ये लोग उसका मातम का जल्लूस निकाला गया जब वो मरा। तो यहाँ से मानसिकता नहीं दिखती। जब 84 दंगे ये लोग कराते हैं, इमरजेंसी ये लोग लगाते हैं, जेनोसाइड कश्मीरी, हमारी राकेश टिक्कू को कैसे काटा गया, जिसने काटा बुरहान बानी, उसके साथ इंटरव्यू करते हैं मनमोहन सिंह जी। तो जब हमारे देश के गद्दार बैठे हैं, ऐसे गद्दार सोच वाले लोग बैठे हैं, तो कैसे देश आगे बढ़ेगा? इन लोगों को एक पानी देने का काम, आतंकवादियों को की जड़ को पानी देने का काम कांग्रेस पार्टी ने करा है। पूरे विपक्ष मिलकर कर रहा है। ये ठगबंधन जो मिलकर खड़ा है, ये और पूरी तरह हमास के साथ खड़े होकर ने दिखा दिया है कि हम तो तब भी मोदी जी आतंकवाद के साथ थे, क्योंकि हमारे राज में दिल्ली में बम ब्लास्ट होते थे, फटते थे, लोग मरते थे, हम ताली बजाते थे। हम आखिरी सवाल ये बताइए, जो युद्ध चल रहा है इसका अंजाम जो इजराइल जो है बदला ले रहा है हमास से, वो सही कर रहा है? बिल्कुल लेना चाहिए ऐसा कि नहीं लेना चाहिए? देखिए, कोई भी देश होगा अपनी तरफ से पहल, कोई देखिए संस्कारी देश कोई भी होगा अपनी तरफ से पहल नहीं करेगा, लेकिन कोई पहल करता है वो भी आतंकवादी, तो उसके घर में घुस के अगर ताकत है तो हिम्मत है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी में है। सर्जिकल स्ट्राइक उन्होंने करके दिखाई, ठीक है जी, एयर स्ट्राइक उन्होंने करके दिखाई। तो इजराइल जो कर रहा है बहुत बढ़िया काम कर रहा है। हम इजराइल को सपोर्ट इसलिए करते हैं कि वो अपनी तरफ से उन्हें एक बम नहीं फोड़ा, एक अपनी तरफ से कुछ नहीं करा। जब आपने पहल करी तो कोई भी एक्शन का रिएक्शन तो बनता है सर। अगर आप मेरे को एक थप्पड़ मारोगे तो मैं पागल हूं, मैं चुपचाप बैठ जाऊंगा? सर मैं भी तो मारूंगा, मेरे हाथ अंदर तो नहीं ना। आप मार क्यों रहे हो? मारोगे जब तो सर। तो एक्शन उसने करा है हमारे से, तो भुगत। अब भुगत। और तू कितना पानी में, कितना क्रूर है तू, ये जनता को दिख रहा है। अब तेरे साथ जितने भी क्रूरता वाले देश हैं सब तेरे सपोर्ट में आ रहे हैं। अब नाई बाल कितने जजमान आगे आ रहे हैं। अभी जितने भी है ना, सारे जितने भी जिन लोगों ने आतंकवाद की श्रेणी दी है, जिन्होंने पूरे देश को कब्जा करा है, इस तरह से आप लोगों ने 57 कंट्री हासिल करी है ना। इंडिया पे भी आप सोचते हो ना गजवाए हिंद बनाए, भूल जाइए सपना। मोदी जी के रहते तो जिंदगी में पूरा नहीं हो सकता आपका। और अब तो मोदी जी क्या विचारधारा ऐसी हमारी पनप चुकी है, मोदी जी हो, उसके बाद योगी जी हो, उसके बाद कोई भी हो, चाहे गरीब का बच्चा खड़ा हो भाजपा के अंदर, बीजेपी के अंदर, वो भी आपको मुंह तोड़ जवाब देगा, घर में घुस के ठोकेगा। ये आदत हो गई है। अब देश के हर नागरिक के अंदर जोश आ गया है। पहले हम बोले डरते थे, हमारे अंदर ताकत नहीं थी। हमारी सेना को सबसे पहले मारने की ताकत दी मोदी जी ने दी। पहले सेना बेचारी आए दिन गोलियों से मरती थी, 500-500 रुपए के पत्थर मारने वाले भी आराम से थप्पड़ निकले। आज घर में घुस के मारा जा रहा है। आज ये ताकत हमारे मोदी जी ने दी है, देश के हर नागरिक को दिया, और सारे देश मोदी जी के देश के कार्य से बहुत खुश हैं। मोदी जी का आइडल, मोदी जी की क्वालिटी को हर देश अपने अंदर लाना चाहता है। मोदी जी के काम से इतने प्रसन्न हैं। एक योगी मॉडल, एक मोदी मॉडल ने धूम मचा रखी है पूरे वर्ल्ड में। सिर्फ जो भ्रष्ट है उसे ही कष्ट है, और ये कष्ट होता रहेगा।